नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, हिंदी शिक्षण शास्त्र इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता ही है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाला है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो कैसे 100+ मार्क्स ला सकते हैं इन बचे हुए 30 दिनों में पढ़ के। तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ आप अगर उतना ही फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो लाइक किया कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए वीडियो लाते हैं मेहनत करके, तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए ऑप्शन है शब्द पढ़वाना, बी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, डी ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो यहाँ पे मौखिक भाषा का जो आकलन करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका अगर देखा जाए तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत। आप उनसे विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे, विभिन्न विषयों में बातचीत करेंगे तो वो आकलन का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, सी ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, डी ऑप्शन है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब सतत मतलब जो निरंतर चल रहा है, व्यापक मतलब संपूर्ण। आकलन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता? नहीं। भाषा के व्याकरण का आकलन? नहीं। सी ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। डी ऑप्शन पढ़कर समझने की क्षमता? नहीं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, बी ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सी ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, डी ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है अगर देखा जाए, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य अगर देखा जाए तो आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना ये तो हो जाएगा, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना ये भी हो जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना ये भी हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था हमसे, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों तो उद्देश्य हो जाएंगे लेकिन नीचे वाला जो है वो उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए डी वाला यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। ए ऑप्शन है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बी ऑप्शन है तत्समय प्रधान होनी चाहिए, सी ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, डी ऑप्शन है आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक की भाषा होती है वो बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे होते हैं आपके छोटे, तो उनको कैसे समझ में आएगा जब उनके आसपास की चीज़ें और उसमें उनके वातावरण और जो घर समुदाय है उसकी भाषा में लिखा होगा, सरल भाषा में लिखा होगा। उनके सामने साहित्यिक कठिन भाषा लिख दीजिए तो क्या वो समझ पाएंगे? कक्षा 5 तक के बच्चे इतने छोटे होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक भी करते चलिए, अपनी तरफ से एक लाइक दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप लाइक करते चलेंगे, हमारा हौसला बढ़ता है, हम आपके लिए और वीडियो ला पाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप निश्चिंत रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, आपकी बेहतर तैयारी होगी यहाँ से, बस साथ में बने रहिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, डी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सिखाना। अब आप प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 तक के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा तो सिखाएंगे नहीं, ना व्याकरण सिखाएंगे ना उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाएंगे, सिर्फ उनको भाषा का प्रयोग सिखाना है। आपको छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हीं को ध्यान में रखकर आंसर कीजिए, बिल्कुल सही होंगे। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है,
घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ए ऑप्शन है सदैव टकराहट से गुजरती हैं। बी ऑप्शन है सदैव समान होती हैं। सी ऑप्शन है समान हो सकती हैं। डी ऑप्शन है सदैव अलग होती हैं। तो टकराहट से नहीं गुजरती हैं और सदैव समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, समान हो सकती हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। घर की जो भाषा होती है और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा वो कभी कभार समान हो सकती है, लेकिन सदैव समान होगी ऐसा भी सही नहीं है, सदैव अलग होगी ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर। बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। डी ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, वो भी भाषा शिक्षण के। तो यहाँ पे भाषा प्रयोग के अवसर, सबसे ज़्यादा से अवसर देने हैं आपको। ये ऑप्शन अवसर देख के ही सही हो जाता। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड बताए हैं, तो अवसर जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पे जिसमें भी अवसर मिलेगा वो ऑप्शन वैसे ही सही होता है, बाकी नीचे के देखेंगे ही नहीं। लेकिन मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे बच्चे को। पाठ्य पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र तो प्राइमरी में बात ही नहीं करेंगे, और व्याकरण के नियम की भी बात प्राइमरी में हम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ए ऑप्शन है बाल साहित्य का विविध उपयोग। बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। सी ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। अब हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी पूछा गया है, वो साधन जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो बाल साहित्य का विविध उपयोग ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। हालांकि शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोगी पूछा गया है। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें ज़रूरी नहीं है, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ए ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो। बी ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हों। सी ऑप्शन है जिसमें 2 ही पात्र हों। डी ऑप्शन है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो यहाँ पे कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों की बात की जा रही है। कहानी छोटी होने से कोई मतलब नहीं है। जिसमें बहुत सारे पात्र हों, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लोगों की बातें हों, तो वो बच्चे भूल जाएंगे। 2 ही पात्र हों, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की वर्णन शैली चित्रात्मक हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से समझते हैं। छोटे ही बच्चे नहीं, सभी चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ देखें तो चित्र ज़्यादा याद रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात हो रही है, तो उनको चित्रों के माध्यम से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे कहानी को। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ए ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बी ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। सी ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। डी ऑप्शन है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। देखिए, मैंने टैग वर्ड वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि जिस भी मतलब वाक्य में केवल आ जाएगा वो गलत हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। सी वाला थोड़ा सही लग रहा है। डी वाला जो है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। हम उनको चित्र बनवाएंगे, चित्र से समझाएंगे भी, लेकिन उनकी इस क्षमता का विकास नहीं करना है हमें उनमें रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना है। मतलब वो रचनात्मक बने, क्रिएटिव बने, ऐसा हमें करना है कुछ। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पढ़ने का प्रारंभ। ए ऑप्शन है वर्णमाला से होना चाहिए। बी ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए। सी ऑप्शन है कविताओं से होना चाहिए। डी ऑप्शन है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो जो पढ़ने का प्रारंभ हम करेंगे वर्णमाला से भी कर सकते हैं, कहानियों से भी कर सकते हैं, कविताओं से भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहेंगे वो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। मतलब जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसका कुछ अर्थ निकले, वो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, भले ही छोटे बच्चे होंगे लेकिन वो अर्थपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि बिना सर पैर के आप कुछ भी सुनाए जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। भले ही आपने कहानी शुरू की हो या कुछ भी, अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ यहाँ से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है।
बी ऑप्शन है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, सी ऑप्शन है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, डी ऑप्शन है भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो जो भाषा के बारे में सबसे उचित कथन है वो है कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चों को अभिनय सिखाना, बी ऑप्शन है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, डी ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित रखना। मैंने बताया था कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी, जिस भी मतलब ऑप्शन में अवसर आपको मिल जाए जो कि एक पॉजिटिव टैग वर्ड है वही सही हो जाएगा। आंख मूंद के टिक कर दीजिए, बाकी की तरफ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यही सब मैंने उस वीडियो में बताया है कि आपको क्या देख के कैसे टिक करना है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, अपने यूट्यूब में जाइए सर्च बार में और सर्च कीजिए सीटेट ट्रू एग्ज़ाम। जैसे ही सीटेट ट्रू एग्ज़ाम लिखेंगे वैसे ही आपके सामने एक 24 मिनट का वीडियो आ जाएगा। उस पूरे वीडियो को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप ऑप्शन छांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, मतलब भाषा आपको किस परिवेश में नहीं देखने को मिलती। ए ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, बी ऑप्शन है अखबार, सी ऑप्शन है विज्ञापन, डी ऑप्शन है साइन बोर्ड। तो आपको अखबार, विज्ञापन और साइन बोर्ड में भाषा बिखरी हुई मिलती है, यानी देखने को मिलती है। भाषा की प्रयोगशाला में ये नहीं मिलती। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ये देखिए यहाँ भी अवसर आया हुआ है। फिलहाल आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे गलती ना करें। सी ऑप्शन है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। डी ऑप्शन है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो नीचे के तीनों ऑप्शन गलत हो गए, वो पहले से ही नेगेटिव लग रहे हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया क्योंकि अवसर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने ही ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वीडियो ला पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे वो 1 to 5th के लिए थे, यानी प्राइमरी के लिए थे। अब हम जूनियर के देखेंगे 6 to 8th के क्वेश्चंस हिंदी भाषा के। जिन्होंने पेपर 2 भरा है ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिन्होंने सिर्फ पेपर 1 भरा था तो अब वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि ये पेपर 2 के लिए है। चलिए देखते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ए ऑप्शन उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बी ऑप्शन उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन है वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, डी ऑप्शन है वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो भाषा सीखते समय जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रहे साथियों, अब जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ये 6 to 8th के लिए है, यानी कि आपका सीटेट का पेपर 2 के लिए। तो आप 6 से 8 तक के बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करें। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप में उच्चरित करना, बी ऑप्शन है केवल अक्षर पहचान, सी ऑप्शन है तेज गति से पढ़ना, डी ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ना कौशल जो होता है, आपके कौशल कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तो जो पढ़ना कौशल है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है उसमें? तो संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि, मतलब जो सुलेखा थी उसने जीवन लिखा हुआ था उसको ज़िंदगी पढ़ दिया। ए ऑप्शन है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, बी ऑप्शन है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सी ऑप्शन है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती,
डी ऑप्शन है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो देखिए, अगर उसे अक्षरों का भ्रम होता तो वो जीवन को कुछ और पढ़ती, ज़िंदगी नहीं। उसने पूरा शब्द ही अलग पढ़ दिया है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। वो ध्यान से पढ़ रही थी, लेकिन क्या हुआ, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही थी। उसने अर्थ समझ रखा था, इसीलिए उसने जीवन को ज़िंदगी बोल दिया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार है। ए ऑप्शन है L.S. वाइगोत्स्की, बी ऑप्शन है इवान पावलोव, सी ऑप्शन है नाओम चॉम्स्की, डी ऑप्शन है जीन पियाजे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चॉम्स्की जी का स्टेटमेंट है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। याद रखिएगा, आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, बी ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण, सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग में असावधानी, डी ऑप्शन है भाषा की समझ ना होना। तो मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, ये शर्मिला ने प्रयोग किया है, तो ये व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, उसे व्याकरण की जानकारी नहीं है। हम लोग 6 to 8 के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्याकरण की बात होगी, ये याद रखिएगा। वहीं प्राइमरी में जब हम बात करते हैं तो वहाँ व्याकरण की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ व्याकरण के नियमों की बात होगी। 6 से 8 तक के बच्चों को व्याकरण पढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, मतलब लिखित कार्य करवाया जा रहा हो तो उस समय बच्चों की सहायता लें तो क्या होगा। ए ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी ऑप्शन है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, सी ऑप्शन है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। दो बार अवसर आ गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे प्राइमरी का बच्चा हो या अपर प्राइमरी का, सबको आपको अवसर देना है। डी ऑप्शन है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। हाँ, विचारों से भी परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ पे अवसर आ गया है जो कि ज़्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे प्राइमरी की बात करें या अपर प्राइमरी की, अवसर आपको सभी को देना है, सभी बच्चों को अवसर देना है। तो यहाँ पे लिखित कार्य की जब जांच हो रही है तो उसमें बच्चों की जो टीचर सहायता लेते हैं दूसरे बच्चों की कॉपियाँ जचवाने के लिए, तो उसमें वो मतलब दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं, साथ ही अवलोकन क्षमता का विकास का भी अवसर मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। ए ऑप्शन है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बी ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी ऑप्शन है केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, डी ऑप्शन है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो लोकगीत होते हैं उनसे हमें हमारी संस्कृति की जो लोकगीत हमारी देश की संस्कृति के परिचायक हैं, इसलिए संस्कृति से अवगत कराने के लिए, अपने देश की संस्कृति के बारे में बताने के लिए लोकगीतों का प्रयोग भाषा की कक्षाओं में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। ए ऑप्शन इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, बी ऑप्शन है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, सी ऑप्शन है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, डी ऑप्शन है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो मैंने बताया था अवसर जहाँ भी आ जाएगा वो पॉजिटिव होगा। अभी तक आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को अवसर दे रहे थे, यहाँ पे शिक्षक को ही जानने का अवसर मिला है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए टैग वर्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैं आपके लिए एक वीडियो और लाऊंगा टैग वर्ड्स का, जिसमें मैं पूरी डिटेल में पूरे सब छांट के अच्छे से लिख के उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, कौन से नेगेटिव। फिलहाल मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख ले। उसको देखने के बाद में आप आसानी से क्वेश्चन करने लग जाएंगे। जिन लोगों ने देख रखा है वो कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। ए ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है,
ये सही नहीं है। सी ऑप्शन है भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। आप भाषा सीख लेंगे, उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आपकी भाषा उसमें काम देगी, चाहे आपने इंग्लिश सीखी हो या हिंदी या कोई अन्य भाषा। डी ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ए ऑप्शन है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी ऑप्शन है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी ऑप्शन है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जाए। तो डी ऑप्शन तो नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, और सी बी ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि अधिकाधिक प्रयोग दिया हुआ है। ए ऑप्शन है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ये भी गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए कि भाषा अर्जन यानी कि भाषा को अर्जित कर सकें बच्चे, सहज स्थिति बन सके। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा कौन सी होती हैं? ऐसी कक्षाएं जिनमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, जैसे कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, मतलब विभिन्न तरीके की भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। तो ऐसी ही बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षाएं होती हैं। तो वहाँ पे भाषा परिवेश का निर्माण ऐसा किया जाए कि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ए ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। बी ऑप्शन है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी ऑप्शन है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। डी ऑप्शन है बोलना कौशल पर बल देता है। तो भाषा शिक्षण में जो संप्रेषण यानी कि संप्रेषण अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ये जो संप्रेषण होता है तो ये क्या होगा? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। आप लोगों को कमेंट में लिखकर भी बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आपको हार्ट भी देता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा नीचे जाकर, इससे मैं आगे आपके लिए और वीडियो ला पाऊँगा, अच्छे आपकी बेहतर तैयारी करा पाऊँगा। प्लीज़। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यानी कि मातृभाषा को उपयोग में ना लाकर दूसरी भाषा को सिखाने में बल देती है, ऐसी कौन सी विधि है? तो ए ऑप्शन है द्विभाषीय विधि। बी ऑप्शन है अनुवाद विधि। सी ऑप्शन है व्याकरण एवं अनुवाद विधि। डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। अगर आपने इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड पढ़ा है तो बिल्कुल सही हैं आप, ये वही है। प्रत्यक्ष विधि जो है इंग्लिश का डायरेक्ट मेथड आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको बहुत ही अच्छे हर टॉपिक से वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो पेपर में आएगा वही क्रीम आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ फालतू का नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और कोई सुझाव देना है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।